हमको आप क्यों बुलाए बाबू? मैं इसीलिए बुलाया हूँ कि मेरा नाम उज्जवल पांडे है। मैं उमेश पांडे का बेटा हूँ। हम लोग अब मैं पढ़ने जा रहा था, तभी मैं आपका फेसबुक देख रहा था कि वहाँ पे आप वीडियो अपलोड किए थे कि कोटेदारों और राशन जो उपभोक्ता हैं उनको सही से राशन नहीं मिल रहा है। तो मैं इसीलिए बोला हूँ आया, यही मेरी समस्या है कि जो मुझे मेरे जो यूनिट में आता है राशन वो 3 यूनिट का आता है, और मुझको गंगा सागर जो मेरे कोटेदार हैं वो मुझे सिर्फ 2 यूनिट का ही देते हैं 10 किलो। और मैं जब बात रखता हूँ ये तो मुझे उल्टा जवाब दे देते हैं कि अभी कुछ दिक्कत है, ये है वो है। एक सेकंड थोड़ा रुकिए। इतना कुछ तो आप बता दिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्जवल पांडे है। अच्छा, आप रेवतीपुर में किस पट्टी के रहने वाले हैं? देवनारायण पांडे पट्टी। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? उमेश पांडे। अच्छा, आपके पिताजी कुछ करते हैं? जी नहीं। क्या कोई रोजगार वगैरह? जी नहीं, वो पहले टीचर थे लेकिन अभी भी उनका बहाली नहीं हुआ है। अच्छा, पहले टीचर सरकारी थे प्राइवेट थे? नहीं, प्राइवेट थे, अभी नहीं हुआ है अच्छा, कुछ भी। मतलब वो प्राइवेट टीचर थे। हाँ। तो इस समय स्थिति कैसे चलती हुई? खेत और कुछ जमीन जो कुछ नहीं हम लोग का। कुछ जमीन भी नहीं है? नहीं। अच्छा, आप सामान्य मतलब जी हम जनरल हैं। अच्छा, आप जनरल हैं। मिडिल क्लास के। अच्छा, मध्यम वर्गीय हो। हाँ। तो इसका मतलब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका जीवन यापन आपके परिवार का कैसे चल रहा होगा? जी जीवन यापन बहुत मुश्किल है। मुश्किल से चल रहा है। मैं पढ़ता हूँ सीबीएसई बोर्ड से, क्लास 10 में गया और मेरे एजुकेशन के लिए भी फीस चाहिए, उसमें से कोटेदार साहब ये काम कर रहे हैं, तो बताइए कैसे चलेगा ये सब। अच्छा, आपका मतलब पढ़ाई आप पढ़ते भी हैं ना? जी जी। आप बताइए, आप पढ़ते हैं तो आपकी समस्या बहुत मतलब गंभीर है। जी तो कोटेदार को समझना चाहिए कि भाई जब आपको राशन की आवश्यकता है, वो भी आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं जी। जी और आपके घर में कोई नौकरी भी करने वाला नहीं है, और फिलहाल में ज़मींदारी वगैरह भी कुछ नहीं है आपके पास, जी नहीं। और आप एक ब्राह्मण परिवार से जन्मे हैं। और वैसे भी सवर्णों का हक तो यहाँ लोग मार रहे हैं, लेकिन यहाँ सवर्ण लोग हो के सवर्णों का हक मार रहे हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया जो कि आप अपनी मर्जी से वीडियो के माध्यम से आप हमारे पास आके अपनी बात रखना चाहें। हमें बहुत अच्छा भी लगा और मुझे गर्व भी फील हो रहा है कि आप जैसे अगर 2-4 लड़के और जागरूक हो जाएं तो और लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे। समस्या उज्जवल जी ये है आज के ज़माने में कि हम मध्यम वर्गीय जो परिवार में हम लोग जो जन्म ले लिए हैं, ये सबसे बड़ा मतलब एक तरफ से मान लीजिए कि बहुत गलत काम कर लिए हैं। जी लोग लख लगा स्वर्ण है तो इसके पास सोने चांदी का भंडार भरा हुआ है। घर में ब्राह्मण भूमियार है तो इसके पास बहुत ही पैसा है, बहुत ही ये जमींदार है। दिक्कत यही है कि आदमी लेकिन पिछले वर्ग की जो होती है सुनवाई बहुत पहले होती है, हम लोग का तो शायद होगा ही नहीं। सुनवाई नहीं हो रही है। जी नहीं। मुझे आपकी बातें सुनकर इतना अब मुझे गौरव महसूस हो रहा है, आप नहीं महसूस कर पाएंगे कि एक कोटेदार कैसा बेशर्म इंसान है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस परिवार में कोई व्यक्ति मतलब रोजगार करने वाला नहीं है, और वो भी इस लॉकडाउन की स्थिति में उसका कमाने का भी कोई जरिया नहीं है, और घर की स्थिति क्या है वो तो आप समझ सकते हैं। शायद मैं आपके घर के बारे में शायद इस मंच के माध्यम से साझा नहीं कर पाऊँगा, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस कोटेदार को समझना चाहिए कि आप किस स्थिति में मतलब आपका परिवार चल रहा है। कम से कम एक सहारा आपके पास राशन कार्ड का था, उसमें भी ये चोर लोग जो हैं आपका राशन मान रहे। कितने दिन से आपका राशन ऐसे कम मिल रहा है? 1 साल से। 1 साल से आपको 5 किलो कम राशन दिया जा रहा है। हाँ। चलिए, उनके लिए आप एक अच्छा मैसेज दिए हैं। वैसे आप सवर्ण परिवार से हैं, हमें खुशी हुई कि आपकी बातें जो और लोगों तक जाएगी, उन्हें भी आपकी बात से गौरवान्वित महसूस होगा, अपने आप में गौरव महसूस होगा कि नहीं कोई तो आवाज़ उठाया। वैसे यहाँ कोई सवर्ण का व्यक्ति ये बात कहने में शर्माता है, उसे शर्म आती है कि मैं सवर्ण होकर और वो भी राशन के लिए बात रखूँ। आखिर क्यों नहीं अपने रख हक के लिए स्वर्ण, और ये सब शर्माना क्या है इसमें। तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। वैसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका ये जो वीडियो है आज ही और 1 घंटे के अंदर अपलोड करूंगा, और गंगा सागर राय जी से नम्र निवेदन करूंगा कि आपके साथ जो उन्होंने 1 साल से जो गलती की है दोबारा न करें, अन्यथा इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। अगर आप चाहेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अपना राशन कार्ड संख्या के आधार पर अगर आप इसको ज़रूरी समझते हैं तो FIR दर्ज किया जा सकता है उनके ऊपर। तो ये कार्रवाई करने के लिए आप जी मेरे पास हक है इसको कार्रवाई करने के लिए। आप ये FIR दर्ज करना महसूस करेंगे? जी कर देंगे आप FIR? जी। चलिए, पहले तो आपकी बात जो है उनके तक हम भेज रहे हैं, आगे का जो होगा वो हम आपको बताएंगे। और आप हमसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने कहा था कि नहीं हम आपके वीडियो के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो आपको मैं अपने मोबाइल वाल्व से आज ही भेजूँगा, ठीक है? आप सब जी नमस्कार।